एक गुरु ने अपने आश्रम के सभी शिष्यों को देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में अध्ययन और ज्ञान प्राप्ति के लिए यात्रा में भेजा था। अध्ययन का समय पूरा होने पर एक को छोड़कर बाकी सभी शिष्य आश्रम में गुरु के पास वापस आ गए। गुरु विश्वविद्यालय से वापस लौटे शिष्यों के ज्ञान और शास्त्र अध्ययन को देखकर और उनके बारे में सुनकर बड़े प्रसन्न थे। शिष्यों ने बहुत सारे शास्त्रों और ग्रंथों को कंठस्थ कर लिया था। कुछ महीनों बाद वह पीछे छूटा हुआ शिष्य भी आश्रम वापस आ गया। गुरु ने कहा, तुम सबसे बाद में आए हो, इसका मतलब तुम सबसे ज़्यादा सीख कर आए होगे। उस शिष्य ने कहा, मैं कुछ सीख कर नहीं आया हूँ, बल्कि आपने जो सिखाया था उसे भी भूल आया हूँ। इससे ज़्यादा निराशाजनक उत्तर गुरु के लिए और क्या हो सकता था। उस दिन के बाद से गुरु की नज़रों में उस शिष्य के प्रति स्नेह और सम्मान थोड़ा सा कम हो गया था। उस दिन के बाद से उस शिष्य को आश्रम के सबसे उपेक्षित और मुश्किल कामों को करने के लिए दिया जाता था। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे। फिर एक दिन वह शिष्य दोपहर में गुरु की मालिश कर रहा था। पीठ की मालिश करते वक्त अपने आप ही उसके मुंह से निकल गया, मंदिर तो बहुत सुंदर है, लेकिन अंदर भगवान की मूर्त नहीं है। यह शब्द सुन गुरु के क्रोध का ठिकाना ना रहा। निश्चित रूप से ही यह शब्द गुरु के लिए ही कहे गए थे। उनके उस सुंदर शरीर को ही शिष्य ने मंदिर कहा था। गुरु के क्रोध को देखकर शिष्य जोर जोर से हंसने लगा। ये ऐसा था मानो किसी ने आग में ही घी डाल दिया हो। क्रोध में आकर गुरु ने अपना अपमान करने के आरोप में उस शिष्य को आश्रम से बाहर निकाल दिया। फिर एक रोज गुरु अपने कक्ष में बैठकर शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे। तभी अनायास ही कहीं से आकर वह शिष्य गुरु के समक्ष बैठ गया। गुरु शास्त्रों का अध्ययन किए जा रहे थे और वह चुपचाप बैठा सुन रहा था। तभी एक जंगली मधुमक्खी कक्ष के अंदर आकर बाहर जाने का रास्ता खोजने लगी। द्वार तो अभी खुला ही था, वही द्वार जहाँ से वह अंदर आई थी, लेकिन वह अंधी होकर व्यर्थ ही बंद खिड़की से बाहर जाने का प्रयास कर रही थी। इस व्यर्थ प्रयास में वह बार बार खिड़की से टकराकर खुद को घायल कर रही थी। उसकी लगातार भिनभिनाहट कक्ष के शांत वातावरण में गूंज रही थी। तभी अचानक ही वह शिष्य खड़ा हुआ और जोर से चिल्लाते हुए उस मधुमक्खी से बोला, अरे ना समझ, वह द्वार नहीं दीवार है, जरा रुक और देख, वापस जाने का भी द्वार वही है जहाँ से तू अंदर आई थी। उस मधुमक्खी ने तो नहीं, परंतु उस गुरु ने इस बात को सुना और उसे द्वार मिल गया। उसने पहली बार उस शिष्य की आंखों में बड़े ध्यान से देखा और उसने पाया कि यह शिष्य अब वह इंसान नहीं था जो यात्रा में गया था। यह तो एकदम ही अलग इंसान था। यह एकदम ही अलग आंखें थी। इसने वहाँ जो सीखा था वह कोई साधारण सीख ना थी। इसने कुछ सीखा नहीं था, बल्कि इसने तो कुछ जान लिया था, कुछ असाधारण, कुछ अद्भुत। गुरु ने कहा, मैं आज महसूस कर पा रहा हूँ कि मेरा मंदिर भगवान से खाली है। मैं यह भी महसूस कर पा रहा हूँ कि मैं आज तक दीवार पर ही सर मारता रहा, इसलिए मुझे द्वार न मिल सका। परंतु अब मैं उस द्वार को पाने के लिए क्या करूं? ऐसा क्या करूं कि मेरा मंदिर भगवान से खाली ना रहे? उस शिष्य ने कहा कि यदि भगवान को चाहते हो तो स्वयं से खाली हो जाओ। जो स्वयं भरा है वही भगवान से खाली है। जब कोई स्वयं से खाली हो जाता है तो वह पाता है कि वह तो हमेशा से ही भगवान से भरा हुआ था। और अगर उस द्वार को पाना चाहते हो तो पहले वही करो जो वह मधुमक्खी कर रही है। गुरु ने देखा कि वह मधुमक्खी अब कुछ नहीं कर रही है। वह बस शांति से दीवार पर बैठी हुई है, बस बैठी हुई है। उसने देखा, समझा, महसूस किया और जागा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके भीतर अंधेरे में एक बिजली सी कौंध गई हो। अचानक उसने देखा कि मधुमक्खी को द्वार मिल गया। वह उसी द्वार से वापस जा रही थी। चित्त जब शांत होता है तो द्वार मिल ही जाता है। जब अंदर की सारी भागदौड़, सारी खोज खत्म हो जाती है तो चित्त शांत हो जाता है, और शांत व शून्य चित्त ही वह द्वार है। गौतम बुद्ध ने भी अपने उपदेशों में कहा है कि चित्त का शांत होना ही खुद को जानने की दिशा में बढ़ाया गया पहला कदम है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में इस बात पर जोर दिया है कि अगर कोई इंसान खुद को जानना चाहता है तो सबसे पहले उसका अपने विचारों और भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सोचना ही बंद कर दें। यह तो एक साधारण इंसान के लिए संभव ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमें अपने माइंड के थिंकिंग पैटर्न को प्रैक्टिस के थ्रू ऐसे रीडिज़ाइन करना है कि यह एक थॉट प्रोड्यूसर नहीं बल्कि थॉट ऑब्जर्वर की तरह कार्य करे। यह किसी चीज़ को देखकर उसके बारे में धारणा बनाने की बजाय सिर्फ उसे ऑब्जर्व करे, उसे उसी रूप में देखे। अपने शिष्यों को यही सिखाने के लिए गौतम बुद्ध ने विपासना मेडिटेशन का सिद्धांत दिया था, जो कि हमारे थिंकिंग पैटर्न को रीडिज़ाइन करने में हमारी मदद करता है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि एक बुद्ध व्यक्ति कैसे सोचता है, उसका थिंकिंग पैटर्न क्या होता है, तो इस बारे में बहुत से बुद्धिस्ट मॉन्कों से बातचीत करने के बाद एक रिसर्च बुक लिखी गई है जिसका नाम है बुद्धास ब्रेन। अगर आप चाहें तो इस बुक की हिंदी में बुक समरी भी सुन सकते हैं कुकू FM ऐप पर। इस बुक समरी में यह समझाने का प्रयास किया गया है कि गौतम बुद्ध कैसे सोचते रहे होंगे।
एक नॉर्मल इंसान एक बुद्ध की तरह कैसे सोच सकता है। इस बुक समरी में आपको साइंटिफिक तरीके से माइंड कंट्रोल एंड थॉट प्रोसेस को समझाने का प्रयास किया गया है। और कुकू एफएम की बात करें तो ये आप सब जानते हैं कि कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप हजारों बुक्स को ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हैं, वो भी अपनी मनपसंद लैंग्वेज में, जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती इत्यादि। आमतौर पर आपको कुकू एफएम के पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन पड़ता है 399 रुपीज़ का, लेकिन इस होली के अवसर पर कुकू एफएम लाया है अपने सारे लिसनर्स के लिए 50% का डिस्काउंट। इस 50% डिस्काउंट के लिए आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पर दी गई लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करके उसमें कूपन कोड होली50 यूज़ करना होगा और आपको 399 का सब्सक्रिप्शन पड़ेगा सिर्फ 199 रुपीज़ में, वो भी पूरे 1 साल के लिए। लेकिन ये होली ऑफर सिर्फ 20 मार्च तक ही वैलिड है, इसलिए देर ना करें। लिंक डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट पर दी गई है। ऐप को डाउनलोड कर होली50 कूपन कोड का फ़ायदा उठाएं। आइए अपनी बात पर वापस लौटते हैं। एक बार मौलुकपुत्र नाम का एक इंसान गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, बुद्ध, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है कि तुम बहुत बड़े आत्मज्ञानी हो। तुम सबके प्रश्नों के उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देते हो। मेरे भी कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर मैं बरसों से खोज रहा हूँ, लेकिन मुझे मिले नहीं। यदि तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर दे मुझे संतुष्ट कर सके तो मैं मान जाऊँगा कि तुम बहुत बड़े आत्मज्ञानी हो। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मौलुकपुत्र, क्या तुम सिर्फ अपने प्रश्नों के उत्तर पाना चाहते हो या उत्तर पाने के बदले में कुछ खोना भी चाहते हो? यह सुन मौलुकपुत्र ने बड़े गर्व से कहा, मैं एक क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय कुछ खोने से कभी नहीं डरता। आप बस बताइए कि क्या देना है। बुद्ध ने कहा, एक बार फिर सोच लो मौलुकपुत्र, आसान नहीं होगा। मौलुकपुत्र ने कहा, सोच लिया। बुद्ध ने कहा, तुम्हें 1 साल तक मेरे आश्रम में रहना है, लेकिन तुम 1 साल तक मौन रहोगे, कुछ बोलोगे नहीं। 1 साल बाद आज ही के दिन मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें दे दूंगा, ये मेरा वचन रहा। यह सुन मौलुकपुत्र थोड़ा सा घबराया, क्योंकि एक बार के लिए जान दे देना आसान होता है, क्योंकि यह तो सिर्फ कुछ क्षणों की बात होती है। ऐसे ऐसे जहर हैं कि 3 सेकंड में प्राण निकल जाते हैं। इसके लिए केवल एक बार साहस जुटाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन 1 साल तक शांत रहना यह तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें हर रोज़ खुद से लड़ना पड़ेगा, खुद के विचारों से लड़ना पड़ेगा, जो देखने में तो आसान लगता है लेकिन है बड़ा मुश्किल। कई बार साधारण लगने वाले कार्य बड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन अब मौलुकपुत्र ने तो सबके सामने वचन ही दे दिया था। वह अगले 1 साल तक मौन रहा। धीरे धीरे उसके अंदर सब कुछ शांत हो गया, उसका चित्त एकदम शांत हो गया। 1 साल बीतने के बाद बुद्ध ने कहा, पूछो मौलुकपुत्र, क्या प्रश्न थे तुम्हारे? मौलुकपुत्र जोर से हंसा और बोला, क्या पूछूं? अब मेरे अंदर कोई प्रश्न रहे ही नहीं, मुझे मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब इंसान का चित्त शांत होता है तो उसके सारे प्रश्नों के उत्तर उसे अपने अंदर ही मिल जाते हैं।